हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। आप लोगों ने फोड़ दिया होगा एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का आंसर की। आज हम आंसर इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास है सेट सी। आपके पास कौन सा सेट है, इससे आप मिलाते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में ये कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो अवरुद्ध है, कौन है संधारित्र में, तो डीसी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा एक एक प्रश्न का आंसर। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को देखा जाए। एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए 40 वाट 60 वाट के दो बल्ब हैं और 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं। उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। प्रतिरोध का अनुपात आपसे पूछा है, तो एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वन की वैल्यू, तो ये आर, तो ये पी वन। और आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा पी टू। ठीक है, हमें क्या पूछा है, प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, तो यहाँ कर देंगे आर वन बटा आर टू। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आर वन और आर टू को मान रखेंगे तो यहाँ से वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पलट जाएगा, यानी पी टू ऊपर चला जाएगा और पी वन नीचे आ जाएगा। देखिए, और पी टू का वैल्यू कितना दे रखा है, पी टू का वैल्यू देखा है 60 यानी कि 60 दे रखा है, और पी वन का वैल्यू कितना है 40 यानी कि 40 है। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 यानी कि 3:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तार का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, 500 ओम है, तो उसकी चालकता होगी। आपसे पूछा है उसका चालकता होगा। ठीक है, तो देखिए चालकता होता है, चालकता क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का उल्टा कर दीजिए, तो प्रतिरोध का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/500। ठीक है, इसका मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 0.002 पर ओम। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या कहा है कि एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए हो जाएगा एन इंटू आर, और समानांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम का हो जाएगा आर बटा एन, और इन दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, एन और बटा एन। तो ठीक है, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और से और मर जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है विभव मापी की सुगहरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी, उसकी तार के लंबाई को बढ़ानी होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखा जाए। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित होता है। वैद्युत संबंधी किरचॉफ का नियम आपसे पूछ रहा है कि किस नियम से संबंध होता है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा संबंध, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलाते चलिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक नहीं आपसे पूछ रहा है। टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसे मात्रक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है, फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न। कैथोड
किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान पूछा गया है। चलिए चलिए ये प्रश्न देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु है क्या होता है, 0.6931 बटा लैम्डा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 गुणांक का ऐसे मात्रक होता है, 6 गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, मॉडल पेपर में करवाए हैं, क्या होता है, हर्ज होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है थोरियम का आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे दिया गया है, के परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर करते हैं। तो एटॉमिक मास कितना है 230 माइनस कितना करेंगे 90, कितना आ जाएगा 140। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 140, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, दृष्टकारी की तरह। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल कहता है निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने के लिए, देखो जो निवेशी वोल्टेज या धारा है को बढ़ाने के लिए यंत्र कौन सा काम लेते हैं, एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक इसको कहते हैं हिंदी में, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल ना वोल्टेज को बढ़ाता है, ये वोल्टेज धारा दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, बताइए क्या होता है। तो आपको बताए थे कि लैम्डा बराबर होता है एकांक आवेश में जो लंबाई की मात्रा होता है वो क्या होता है, एकांक आवेश में जो लंबाई की मात्रा होता है वो क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का विमा क्या होता है बताओ जल्दी से, ML T-2 और बटा AT, आवेश का होता है AT। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ML T, देखो T ऊपर -2 है, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि -3 A-1। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न को देखा जाए, 70 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, जो आपको बताना है। 8 कूलम में उपस्थित, 8 कूलम ऋण आवेश में, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पूछ रहा है, तो देखिए एक कूलम में कितना होता है, एक कूलम में होता है 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाता है, 10 टू पावर हो जाता है जाके 18। ठीक है, तो 8 कूलम में कितना हो जाएगा, 8 कूलम में हो जाएगा 8 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 8×5=40, जीरो हो जाएगा, जीरो, और 8×2=16 और 4=20, ये भी जीरो। हाँ ठीक है, और पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर 18, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 19 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न को देखा जाए, 80 नंबर प्रश्न कहता है 5 कूलम के दो बराबर विपरीत आवेश परस्पर 5.0
दूरी पर रखे हैं, इस पर निकाय का विद्युत द्विध्रुव होगा। निकाय पर विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आप कैसे निकालिएगा, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q×2L, इस पर आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर अभी बता देते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र पर आपको कह रहा है, केंद्र पर जाने पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए इस प्रकार से एक धातु का गोला होता है और और कह रहा है सतह से अंदर जाइए केंद्र पर, सतह से अंदर जाइएगा केंद्र पर, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर जाके देख लीजिए अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जीरो, तो सर्वत्र शून्य रहेगा, सर्वत्र शून्य रहेगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अगर कितनों रहे विद्युत द्विध्रुव अंदर तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का विभव आपसे पूछा है। देखिए विभव पूछा है तो विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखा जाए। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, क्या होता है, विक्षेप के, क्या होता है, विक्षेप के। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 कहता है एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो इसको क्या जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तल के लंबवत होता है, कुंडली के तल के लंबवत, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखा जाए भैया। कहता है किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने में प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, आघूर्ण क्या हो जाएगा, अगर आधा काटा गया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m/n। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टुकड़ा को काटा गया है तो m/n हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 27 देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करता है, शैथिल्य प्रदर्शित कौन करता है, तो शैथिल्य प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय है जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है ध्रुव प्रबलता m से और दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा, ध्रुव प्रबलता m से और दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा, वो हो जाएगा म्यू नोट 4πm/r², m/r²। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, म्यू नोट 4πm/r², बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 के ऊपर चलते हैं। देखिए 29 यदि किसी तर्क का निर्गत का मान उसके निवेशी के गुना a/v हो तो प्राप्त होगा। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई निर्गत है जैसे y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/v आपसे पूछा है, तो a/v किस में होता है, एंड में होता है। कितना आसान सा सवाल है,
एंड में होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होता है। अर्धचालक के लिए आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अर्धचालक के लिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताइए, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विधारी पद्धति समतुल्य होगा। बताइए, कितनी बार आपको बताए हैं कि द्विधारी कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेगा। देखिए 27 का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए शेष इधर लिखना है, शेष इधर लिखते चलना है, और द्विधारी संख्या में दो ही संख्या होता है, या तो 0 या तो 1, तो दो ही से काटना है। देखिए क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, शेष कितना बचा 1, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 1, 3 दूनी 6, शेष कितना बचा 0, 2 एकम 2, तो शेष कितना बचा 1 1, नीचे से ऊपर तक लेके गिन दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा इसका द्विधारी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ज हो तो निर्गत आवृत्ति होगा। देखिए पूर्ण दृष्टकारी कर रहा है, पूर्ण दृष्टकारी में क्या करते हैं, निर्गत आवृत्ति निकालने के लिए हम इसका दोगुना कर देते हैं, मतलब 50 है तो कितना हो जाएगा 100 हर्ज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न, वैसी युक्ति जो मॉडलन तथा डी मॉडलन दोनों कार्य करता है उसे कहते हैं। देखिए मॉडलन भी काम करता है और डी मॉडलन भी काम करता है, तो इस मिला करके क्या कहते हैं, मोडेम कहते हैं, मोडेम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोडेम। करेक्ट आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह दूरी है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितना है, तो 36,000 किलोमीटर। 36,000, इसको अप्रोक्स मांग सकते हैं, 36,000 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, संकीर्णन का मापन किया जाता है, संकीर्णन का मापन किया जाता है, संकीर्णन का मापन करते हैं, किसमें करते हैं, डेसिबल में। संकीर्णन का मापन किसमें करते हैं, डेसिमल में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखा जाए, आधा पार कर चुके हैं भैया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा कि मिला लो कितना सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित ऊर्जा कितना होगा। तो देखिए तो U बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, 5 वोल्ट कह रहा है, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है और दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव बने निकाय वैद्युत स्थिति ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव में आपसे पूछा गया वैद्युत ऊर्जा, मतलब U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है के क्यू नॉट बटा आर होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए आर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो आर के समानुपाती नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है पिको फराड, आपको फराड दे दिया गया है, मतलब किसका, धारिता कैसे मात्रा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 40 नंबर प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करता है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है, आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। नहीं कौन करता है, आवेश पर, बिल्कुल नहीं करता है, आवेश पर नहीं निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र का ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, इसमें आवेश आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसके कारण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफराड है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है। देखिए एक गोलीय चालक की जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू आर, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 पाई का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू सी का मान कितना दे रखा है 1.0 माइक्रोफराड। तो माइक्रो को आप चेंज करिएगा तो किस में आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ में, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 633, यानी कि देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये 1 से गया यानी कि 5 और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ तो 5 यहाँ 9 तो 5 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9, इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, ये कल ही जो मॉडल पेपर हुआ इसमें हम करवाए हैं, जो धातु के लिए होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और उल्टा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, देखिए कितना हल्का प्रश्न आपसे पूछ दिया गया। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य की आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख पर, तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है उल्टा बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष। आपको याद होगा क्या बनाए थे, ट्रिक बताए थे कैसे, 2 रहेगा तो अगर 3 रहेगा, मतलब जैसे 2 है, दो दीर्घ, ठीक है, 2 शब्द का है दीर्घ, दीर्घ अघा दीर्घ 2 शब्द का है तो 3 शब्द वाला आएगा, मतलब उताला, ठीक है। अगर 3 है तो 4 आएगा, मतलब निकाटा आवाताला, ठीक है। 3 था 4, 2 था 3, इस प्रकार से याद करने का ट्रिक भी बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आसमान का रंग नीला का कारण है, आसमान का रंग नीला का कारण है, किसके लिए कारण है, तो आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 नंबर क्वेश्चन, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश की व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता है, बीटा बराबर होता है कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, ये होता है। तो जो बीटा होता है वो समानुपाती किसके होता है, तरंगदैर्घ्य के। तो तरंगदैर्घ्य होता है जो समानुपाती होता है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न कहता है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, क्या कला जाते हैं, जिनकी कलाएं क्या हो, समान हो, जो फेजेस हो और क्या हो, इक्वल हो। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कल ही वाला मॉडल पेपर में ये करवाए थे, क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच बटा पी, लैम्डा बराबर होता है एच बटे पी, तो एच पी के जगह पर क्या रख सकते हैं, एम इंटू वी, क्योंकि पी है मोमेंटम, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू वी, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एम इंटू एच बटा एम इंटू वी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर 1 माइनस का 1/2 का मान होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो होता है म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के पावर माइनस का 1/2 होता है। तो देखिए 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर किसके होता है, सी के, ठीक है। तो सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसको जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो देख लीजिए 10
किस में है, इसमें है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 51 कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है लॉरेंज बल के हिसाब से, क्यू वी क्रॉस बी, ये आप जानते हो। ठीक है, जो आवेश है वो किस में बताया जाता है, ई में। मतलब जो एफ बराबर हो जाएगा ई, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा वी वी साइन थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं ई वी बी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई वी बी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, ई भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, किरण पुंज की प्रकृति होगा, क्या होगा, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगा, क्या होगा, अपसारी होगा। अपसारी मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है, क्या होता है, टाउ बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक होता है, 54 नंबर प्रश्न, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको 70 में से कितना बनाना था, आपको 35 से बनाना था, तो आराम से बना करके चला आते हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 55 नंबर प्रश्न को देखा जाए, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय में दोलन की उसकी दोलन गति होता है, दोलन गति क्या होता है बताइए। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए जो इसका जो फॉर्मूला होता है दोलन गति का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम बी। ठीक है, अगर बी बढ़ रहा है तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यही तो आप तो पूछा है, क्या हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है डायनोमा का कार्य सिद्धांत है, डायनोमा का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डायनोमा किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल उच्च धारा, केवल उच्च धारा उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बार हल्का हल्का प्रश्न आया है, सभी टीचर का भयानक लड़ा होगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखा जाए। चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का ए मिलाते चलिएगा और कमेंट करिएगा कि कितना सही हुआ। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए तप्त तार एमीटर में प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तप्त तार एमीटर में प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, मूल औसत वर्गमान, मूल औसत वर्गमान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तो डीएस क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए 5 बराबर होता है वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या कर रहा है, लंबवत हो मतलब 90 डिग्री हो, जैसे ही इसको 90 डिग्री रखिएगा ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो मतलब फाई क्या हो जाएगा, जीरो। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वैसा आया है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक बता दो भैया। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 62 नंबर प्रश्न, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होगा। एक पूरा चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा वो क्या होगा? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? शून्य हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न कहता है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा बी वाह मतलब विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर यानी फाई हो तो शक्ति का मान होगा। शक्ति का मान क्या होगा? देखिए दो तरीका से पावर फैक्टर निकालते हैं। पहला तरीका होता है पावर फैक्टर बराबर होता है, क्या होता है? कॉस फाई। कॉस फाई, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉस फाई। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 नंबर प्रश्न कहता है, एसी परिपथ की शक्ति केवल व्यय होती है। व्यय का मतलब होता है लॉस्ट। ठीक है, व्यय का मतलब होता है लॉस्ट। तो एसी परिपथ में शक्ति की हानि होती है, क्या होता है? प्रतिरोध की। क्या होता है? प्रतिरोध में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है। देखिए भाई साहब, ये कल ही के मॉडल पेपर में करवाए थे और ये आ गया है। ठीक है, आवृत्ति आपसे पूछा गया है। देखिए समीकरण क्या दे रखा है? आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी। ठीक है, और इसका समीकरण क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का? इसका समीकरण होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। टी को हटाकर जितना है सब ओमेगा है, तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 100 पाई। ठीक है, और फॉर्मूला क्या जानते हैं? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई सॉरी ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा बटा 2 पाई, तो ओमेगा कितना है? 100 पाई बटा 2 पाई। पाई से पाई खत्म, 100 से 50 बार में खत्म, कितना हो गया? 50। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 50। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत लेपन का व्यवहार आने वाली धारा। विद्युत लेपन का व्यवहार आने वाली धारा क्या है? विद्युत लेपन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 67 नंबर प्रश्न में, वस्तु बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? बड़ा और आभासी। बड़ा और आभासी। बड़ा और आभासी किसमें बनता है? तो बड़ा और आभासी बनता है अवतल में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल। अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में नहीं, अवतल दर्पण में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है। समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो P1 प्लस P2। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न कहता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का 70 नंबर प्रश्न 70 कहता है, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो अपवर्तन या तो पूर्ण परावर्तक के कारण ही। ठीक है, या तो पूर्ण परावर्तन के कारण, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में चले गए हैं। देखिए पहला कह रहा है, पृथ्वी के दो चुंबकीय तत्व परिभाषित करें। ठीक है, भावर धारा क्या है? याद कीजिए हम करवाए हैं कि भावर धारा क्या है, इसका उपयोग लिखें। दो उपयोग बताए थे। ठीक है, भावर धारा के। ठीक है, हमारे देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें है उसमें हम डाले थे। ठीक है, भावर धारा क्या है, और क्या डाले थे, और एक मिला था, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है बिंदु के लिए और इसका ऐसे मात्रक निकालना है। ठीक है, कितना आसान है, और मन हो तो बीमिए भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं उतने मिलेगा। ठीक है, देखिए ये भी बताए थे पी टाइप एन टाइप में अंतर स्पष्ट करें। जो आपको बताए थे वहीं आया है। ठीक है, सभी टीचर वाले वहीं आया है जो आपको बताए हैं। ठीक है, संट क्या है? संट के दो उपयोग लिखें। देखिए संट के दो उपयोग लिखें।
कितना आंसर है। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि, ठीक है, ऊर्जा हानि की आपको बताना था, ठीक है, लॉस बताना था। प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझाए, बूस्टर का नियम, ठीक है, सेम है। क्रांति कोण क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसका था द्विधारी निकालना, इसका था द्विधारी निकालना, इसको सिखाएं तो कैसे, ऐसे लिख लेना है 1101, ठीक है, इसको लिख लिए। देखिए 1, तो 1 × 2 के घात, देखिए इधर कितना अंक है, कोई अंक नहीं तो जीरो, किसी भी संख्या का पावर जीरो यानी 1। देखिए फिर जीरो, तो जीरो को गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, ये 1 है, तो 1 × 2 के घात कितना है, 2 के घात कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 है तो ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा 2 के घात 4, तो पूरा को टोटल को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसको करिएगा तो ये आ जाएगा 1 × 2 के घात कितना आ जाएगा, इधर कितना संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या, इसके बाद सॉरी ये 2 हो जाएगा और इसके बाद ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 के घात 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 के घात 3 8, कितना हो जाएगा 8 1 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 का हो जाएगा। कितना सिंपल था, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है, ये है विद्युत ध्रुव, एक है प्लस आवेश और एक है माइनस आवेश, बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी है 2a, ये है विद्युत ध्रुव, इसको लिख देना है सरिया के, ठीक है। इसी पूरे निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहता है विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का गणना करना है, किसी बिंदु पर मतलब r, थीटा पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव निकालना है, ठीक है, कितना आसान था। ये देखिए 23 नंबर प्रश्न, कहता मनुष्य के दृष्टि दोषों का उल्लेख करें और उनके दूर करने का निवारण आपको बताना है, ठीक है, सभी को लिख देना है कौन कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, अबिंदुकता, इसमें सब क्या है, दोष ही तो है, इसको लिख देना था और इसको सभी का इसको निवारक बताना था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ दिखाया था, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही हल्का हल्का सवाल आया था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबा करके शेयर करना है कि मिला लो भाई कितना तुम्हारा सही हुआ है, ठीक है। हमने 70 में 70 क्वेश्चन का आंसर मिला लिया, ठीक है, और लास्ट में ये कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है, आप कितना नंबर लाने वाले हो, ठीक है, ये कमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।